बिल्कुल क्या लिखा हुआ तो लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या लिखा हुआ है कि दो जीव वैज्ञानिक स्लाइडन एवं कौन चौहान नामक व्यक्ति ने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया। दो जीव वैज्ञानिक कौन, स्लाइडन एवं क्या चौहान ने क्या किया, कोशिका का क्या किया, सिद्धांत दिया। कब दिया, 1838 से लेकर 1839 में। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि सभी पेड़, सभी पौधे एवं जंतु किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं, और वे जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई, और जीवन की क्या है ये, मूलभूत इकाई है। फिर देखो विर्चो वैज्ञानिक का नाम है, विर्चो ने कब 1855 में कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या बोला कि सभी कोशिकाएं अपने किससे, पूर्ववर्ती कोशिका से क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसके बाद जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, इसके बाद कोशिका की संरचना को और समझना क्या हुआ, आसान हुआ। कुछ क्वेश्चन डाल दिया गया कि कोशिका किसकी बनी होती है ना। तो एक सामान्य कोशिका कई तरह के इकाइयों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक तथा क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। फिर ध्यान से देखो, कोशिका के अंदर होने वाली समान क्रियाकलापों तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण क्या है, संभव है। फिर पहला टॉपिक है कोशिका में, पहला टॉपिक कौन था, प्लाज्मा झिल्ली या क्या, कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या क्या, कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के बाहर पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य। मतलब क्या कि मतलब कुछ कुछ चीजों को अंदर जाने देगा, कुछ चीजों को क्या करेगा, बाहर रख देगा, है ना। यह किस प्रकार से काम करती है, तो चयनात्मक विधि द्वारा क्या करती है, खर्च करती है। फिर देखो इसी विधि के तहत कोशिका के अंदर के बल उपयोगी पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, आने दिया जाता है। क्या लिखा, ध्यान से सुनेंगे। इसी विधि के तहत, चयनात्मक पारगम्य विधि के तहत ही क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो उपयोगी चीज है वो अंदर जाएगा और जो अनुपयोगी चीज है वो क्या होगा, बाहर ही देगा। कुछ पदार्थ जैसे CO2 अथवा O2 कोशिका झिल्ली के आर पार की कौन सी विधि से, विसरण विधि से क्या होता है, आ जा सकते हैं। फिर अगला टॉपिक, पदार्थों की गति किधर से किधर की ओर, उच्च सांद्रता से किधर की ओर, निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी हवाएं जिस प्रकार से हाई प्रेशर से किधर की ओर, लो प्रेशर की ओर चलती है, उसी प्रकार से ये भी किसका, उच्च प्रेशर से यानी उच्च सांद्रता से किधर की ओर, निम्न सांद्रता की ओर चलती है। फिर देखो विसरण, विसरण टॉपिक आया। विसरण क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या मिलना, स्वतः मिलना, और किस प्रकार का मिलना, समांगी मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। फिर आया परासरण, कौन सा, फिर जल की अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जल की अणु की गति किस विधि से हो, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है, परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होता है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से किधर की ओर, निम्न जल की सांद्रता की ओर क्या करती है, जाती है। जिसमें से 3 टॉपिक कौन कौन, अल्प परासरण दाब विलयन। अल्प परासरण दाब विलयन मतलब क्या, बाहर उच्च सांद्रता और अंदर क्या, निम्न सांद्रता। तो जल किधर की ओर चला जाएगा, बाहर से किधर की ओर, अंदर की ओर। देखो क्या लिखा है कि अधिक कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा क्या होगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा, और ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, अल्प परासरण विलयन कहते हैं। फिर देखो समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, अधिक कोशिका की ऐसी माध्यम विलयन में रखा जाए जितना बाहर सांद्रता है उतना ही सांद्रता किधर होगा, अंदर की ओर। तो क्या होगा, जल बाहर या अंदर होगा क्या,
जब उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, यानी बाहर में भी बराबर सांद्रता और अंदर में भी क्या बराबर सांद्रता, तो क्या जल बाहर से अंदर या अंदर से बाहर होगा क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार के विलयन को कैसा विलयन कहा जाता है? समपराशरी विलयन कहा जाता है। और एक कौन है? अति पराशरणी विलयन। अति पराशरणी विलयन किसे कहा गया? अंदर क्या उच्च सांद्रता और बाहर क्या निम्न सांद्रता। तो कहाँ हो जाएगा? अंदर से किधर की ओर? बाहर की ओर। चलो